अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक सलीम खोखर मेरे साथ इस टाइम लाइन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले मुझे सर अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि आप हकीम साहब के क्या लगते हैं। मैं हकीम साहब का कुछ नहीं लगता हूँ। बेशक हकीम साहब जो है ना, उनकी वालदा की पहले शादी हुई थी गुजरावाला में। ठीक है, तो हकीम साहब का अब्बाई गाँव जो है ना वो गुजरावाला में। आप लोगों के ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने बकायदा जहर खिलाया है हकीम साहब को। आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, क्या किया आपने? नहीं मैडम, ऐसा कोई दूर दूर तक कोई रीजन नहीं है। ना आज तक हमारा इनके साथ को कारोबार रिलेशन है, ना हमारा इनके साथ को प्रॉपर्टी का मसला है। प्रॉपर्टी का मसला तो होता है उसके साथ जिसकी प्रॉपर्टी हो। हकीम साहब की हमारे गांव के अंदर जिस जगह पे ने 25 साल गुजारे हैं, वहाँ तब से लेके आज तक हकीम साहब की एक मरला भी प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है, तो फिर रीजन कोई नहीं है। हकीम साहब ने जैसे वो आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं ना, तो पंजाबी में कहते हैं राज नहीं बचे आप। अच्छा, साहब को ना अपनी इज्जत जो है ना वो रास नहीं आई। ठीक है। ठीक है जी, इनने कहीं अपना को नुस्खा वगैरह खाया है, क्या हिसाब है? और आपने इनकी कैफियत नहीं देखते, जबान शक हो रही है। सलीम साहब मेरे 2-3 सवालों के जवाब दीजिएगा। हकीम साहब जो हैं इनका नाम है हकीम बाबर। नहीं 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 नहीं, बताइए। मोहम्मद अफजाल। बाबर नाम नहीं है इनका? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ना इनकी एज मेरी 55 के लगभग है। ये 50 साल के हैं या साल कम होंगे। मुझे जहाँ तक शक पड़ता है ना, ये 70 साल के हकीम बाबर होंगे कहीं दूसरे सूबे के। अच्छा, तो मेरा ख्याल है फरिश्तों को हिसाब भी वो दे चुके होंगे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता करे। हकीम साहब ने ना उनका नाम यूज करके ना अपना नाम बाबर रखा हुआ है। इनका नाम है मोहम्मद अफजाल, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद अफजाल, वालिद साहब मोहम्मद इकबाल और जी। हकीम बाबर। ठीक है जी। पूरा कैसे कह सकते हैं आप? इनकी आप सनद देखें। मैं उर्फ इस तरह से कह सकती हूँ चूंकि इनको सोशल मीडिया पर हकीम बाबर के नाम से जाना जाता है, और ये बात आज आप बता रहे हैं कि इनका नाम ये नहीं है, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ ताकि आवाम को समझ आ सके। ये नहीं है हकीम बाबर जो है ना, वो बेचारे उनके बच्चों का हक है। ये बताइए मुझे सलीम साहब के गांव का क्या नाम है जहाँ पर ये रहते हैं? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। गाँव का नाम है कोटली खोखरा। ठीक हो गया। और ये समड़ियाल में ही है? ये समड़ियाल का जो है ना, तहसील इसकी समड़ियाल है, और यूसी जो है ना ये कोपरा खुर्द है इसका। जबरदस्त। समड़ियाल का। अब ये बताइए कि हकीम साहब की कितनी शादियां हैं? हकीम साहब की जो है ना शादियां जो है ना वो 2 हैं। पहली जो इनकी बीवी है वो मेरे गांव की रहने वाली है। ठीक है जी। आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। ये बताइए कि हकीम साहब की जो पहली अहलिया हैं उनमें से कितने बच्चे हैं? मेरा ख्याल है 3 बेटियां हैं, हकीम साहब खुद बताते हैं, और 1 बेटा है। शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, छोटे बच्चे हैं वो। हकीम साहब के बच्चे छोटे हैं? हकीम साहब की लंबी दाढ़ी और सफेद रंग की। ये कहीं से इन्हें नुस्खा लिया हुआ है, ये ढोंग रचाया हुआ है। इनके बच्चे मेरा ख्याल है 10, 12, 14 साल से बड़े इनके बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे जो है ना 27 साल के हैं। चले हम आपके बच्चों के साथ तो मुकाबला नहीं कर रहे सर, हम नहीं कर मैं रहे। एक बात बता रहा हूँ ना, एज का मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका विटनेस दे रहा हूँ आप। राइट। और दूसरी में से? दूसरी में ये तो 3 साल पहले मैम इनने मेरे हिसाब से जो सुनने में आ रहा है, अफवाह है या सच है, कि ये अंबर से शादी जो है ना 3 साल पहले की है। वो इसकी मुलाजमा थी, कैप्सूल भरती थी। 3 साल हो गए उसकी शादी को इसको किए हुए। ये आजकल निकम्मे लोग जो निकले हुए हैं, ये हकीम जो हिकमत में शोहरत लेते हैं, 4 बीवियों को साथ खड़ा करके पिक्चर वगैरह बनाते हैं, और अपने दुआखाने को वो जो है ना समझते 4 चांद लगा रहे हैं। तो इस तरह हकीम साहब के भी ज़हन में ये ट्रेंड आया, और इनने अब उसको जो है ना वो उसकी एक फिल्म बना लिया जी, अब मैं शादी कर रहा हूँ। जो दूसरी शादी की थी वो शादी करके उस लड़की को अपने साथ उसी गांव में रखा या कहीं बाहर रखा? नहीं, इसने बाहर रखा है। वो मैं इसमें आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गांव की इज्जत का मसला है। मैं इसमें मजबूर हूँ। पता है आपको? जी मुझे सब पता है। चलें ठीक मगर है। हम लोग दूसरे की बेटियों को भी अपनी समझते हैं, हमें सब पता है। ये बताइए सलीम साहब के ये शादी हुई, फिर एक वीडियो आई, उस वीडियो को सबने देखा, बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार किया, कुछ ने कहा ये क्या हो गया, ये कैसा फोटोशूट है। फिर हम एक खबर सुनते हैं कि हकीम साहब को किसी ने जहर खिला दिया, हकीम साहब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो क्या मामला है? पहले तो इसकी दूसरी शादी हमने कोई इतना सीरियस नहीं लिया।
हमें पता था कि इसकी करतूतें ही ऐसी हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। पूरे गांव में किसी ने सीरियस नहीं लिया, इसके सिवाय हंसने के अलावा कोई बात नहीं थी। ओहो। इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। ठीक है। मसला जहर की बात है, हमें कोई जरूरत नहीं इसको जहर देने के लिए। आपके घर आए थे मेहमान बनकर? नहीं, ये तो अपने ससुराल आया हुआ था। ये 25 घरों में गया है ये। उसी दिन ये 25 घरों में गए हैं? जी जी बिल्कुल। उसी गांव के? करें सलीम साहब, उसी गांव के 25 घर थे जहां ये गए हैं या और भी कोई गांव था? नहीं नहीं नहीं, उस गांव में, हमारे गांव में बड़ा गांव है, 7-8 हजार की आबादी है हमारे गांव की। ठीक है। जी हाँ। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं सर कि 25 घरों में गए? आप कैसे कह सकते हैं काउंटिंग के मुताबिक के 25 घर थे? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। कैसे? इस बंदे को शौक है, ये बाहर अड्डे के ऊपर एक कुर्सी लेता है, होटल वाले से बैठ जाता है कि अच्छा। हर बंदा आए, बच्चा आए और कहे जी बाज यकीन साहब कब आए हैं आप। अच्छा। इसको शौक है। असल अच्छा। में मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह में बंदे की जलालत वाली जिंदगी गुजरी हो ना, तो जब उसके पास पैसा है या उसको लगे कि मुझे शोहरत मिली है, तो वो जाता है लोगों के घरों पे। अच्छा। मैं भी हूँ तो ऐसा ही करूंगा। अच्छा। वो अपनी वसूली करने जाता है, जो उसको इज्जत पहले नहीं ना मिली होती। तो अब समझता है मैं काबिल इज्जत हो गया हूँ, तो मैं जाऊं लोगों के पास जाके ना, अपनी जो बच्ची जो इज्जत मेरी नहीं करते थे, मैं आज करवाता हूँ जाके। अच्छा, जी सही। हाँ, इनको शौक है लोगों के घरों में जाने तो का। आप लोगों पर इल्जाम क्यों लगाया? मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्या आपका नाम FIR में दर्ज है? मेरा नहीं, मेरे भाई का है, और एक लड़का हमारे मोहल्ले का जिसके घर में इसने बैठ के जूस पिया। जूस हमारे घर में नहीं पिया इसने। ठीक है। हाँ जी। सफदर इसके लिए नरम टारगेट था, सॉफ्ट टारगेट था। इसने सोचा कि सफदर जो है ना वो कर लेता हूँ, कोई फेस नहीं करेगा। उस बेचारे पे एक मसला बना हुआ था, उस मसले में जो है ना वो गाँव में कुछ झगड़ा थोड़ा सा हुआ था, हमारे अजीज हैं, ठीक है ना जी। जी। तो इस वजह से इसने उसको नरम टारगेट समझा होगा, तो इसने कहा कि सफदर ही बेहतर है। और फिर आप मजे की बात बताऊं, FIR में तो सफदर इस तरह शिजार होता है कि जैसे वो बंदा कहीं बैठा होता है ना, चाय बनाता है, तो एक बंदा अचानक से ऊपर से आता है, तो 3 कपों को 4 कप में डाल लेते हैं। ठीक है। FIR आप मैडम पढ़े, ठीक है। उसमें मेन सफदर नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ जी। मैंने FIR पढ़ी है और मैं FIR पढ़ने के बाद ये तमाम सवालात आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये हक नहीं है, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं आपकी स्टेटमेंट अपने मुंह से खुद बोलूँ। मैं इसलिए आपसे डिटेल के साथ सवाल कर रही हूँ। ये मुझे बताइए कि सफदर जो है, सफदर के साथ कोई झगड़ा वगैरह कभी इनका हुआ माजी में? इनके साथ नहीं, कोई नहीं। तो सफदर के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है। और सफदर ये कहता है कि सफदर इनके लिए एक आसान टारगेट था और इन्होंने पब्लिक स्टंट खेला, ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही शोहरत हासिल करने के लिए सफदर ने कोई एक्शन लिया? आप देखें, मैं बात सुने, जब इसकी शादी हुई है जी, 4 दिन ये बड़ा टिकटॉक पे वायरल हुआ है, कभी किसी शॉप पे जा रहा है, कभी किसी में। आज इसको पूछता कोई नहीं है। ऐसे ही है। शुरू से इसकी आदत है, शुरू से। जी। आप करें इन्वेस्टिगेशन साथी हैं। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज। अटक से ये 2 नंबर लाका गैर से स्मगलिंग करते हुए करेंसी, ये अटक पुल पे पकड़ा गया था, नाके के ऊपर। जेल में ये बंदा रह चुका है, ठीक है जी। ये स्टार्ट की बात है जब इसने जेन अपना 2 नंबर सोचा था किसी तरह पैसे बनाऊं। आप चेक करें इसका जो आप मुझे साल बता दीजिए, कौन सा साल था ये जब स्मगलिंग करते पकड़े गए? क्या चीज? कौन सा साल था जब पैसों की स्मगलिंग करते? पता। असल में मसला ये है कि मैं लाहौर में ज्यादातर रहा हूँ। नहीं, आपको जब ये बात बताई गई है या पता चली है तो उसमें साल का नहीं पता चला आपको? नहीं, साल का नहीं पता। जेल किस मामले में इन्होंने काटी? इसने जेल काटी थी कि ये 2 नंबर करेंसी जो है ना वो लेके आया था, जाली करेंसी। ये पकड़ा गया था वहाँ पे। ओके, ठीक है, इसी केस में जेल भी काटी है। इसी केस में इसने जेल काटी तो फिर तो पैसा खुला डुला होना चाहिए ना। करेंसी 2 नंबर, जी 2 नंबर पैसा फिर भी खुला डुला नहीं है इनके पास बकौल आपके। मैं नहीं समझता हूँ आज इसका जो बिजनेस है मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। हिकमत इसका कोई बिजनेस नहीं है, बहुत सारे छुपे बिजनेस हैं। आप इसको फ्रोलें, इसको चेक करें, ये आपको एक समंदर मिलेगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हकीम साहब ने गांव में अपना कोई दवाखाना बना रखा है, कोई दुकान शुकान चमकाई है? ये की आपने बात मजे की। इसका पूरे सियालकोट में कोई दवाखाना नहीं है। तो फिर कैसे कस्टमर्स को डील करते हैं, मरीजों को? कोई नहीं करते।
मैं पिछले दिनों मेरा इसका ससुराल का वो ससुर का खत्म था, मुझे छोटी सी प्रॉब्लम थी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने इससे शेयर की, इसके मुंह में एक अल्फाज नहीं निकले, ये मुझे नहीं बता सकता था, क्योंकि ये हकीम हो, इसके पास उस मर्द का नॉर्मल सी मर्द है, नॉर्मल सी कह लें आप, बिल्कुल ये वो नहीं मुझे बता सका। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सफदर साहब से बात ही करा दें आप मेरी। नहीं, सफदर तो मेरे रास्ते में नहीं है, मैं लाहौर बैठा हूँ। ठीक है जी, आप उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सफदर की एज कितनी है एग्जैक्टली? सफदर की एज तकरीबन 50, मुझसे छोटा है वो। अच्छा, सफदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था? रेट वगैरह पुलिस ने काफी की है, बिहेवियर बड़ा अच्छा था पुलिस का, मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। समझदार खानदानी लोग हैं, किसी तरह की उन्होंने लेडीज के साथ बदतमीजी कोई नहीं की है, बल्कि उन्होंने कहा चेकिंग की है, चेकिंग के बाद उन्होंने कहा कि बाजी अगर आपको माजरत कोई किसी तकलीफ हुई हो तो हम उसके लिए माजरत को आए, हमारी ये ड्यूटी है। यानी एक रेड की है, लेकिन बड़े बाइज्जत अंदाज में, तमीज तरीके से की है। बड़े, मैं कह रहा हूँ कमाल, बड़े से प्रोफेशनल तरीके से की है जी। सफदर उस रेड में गिरफ्तार हुआ? नहीं, सफदर तो नहीं ना, उधर मौजूद ही नहीं था। सफदर का तो घर गिरा हुआ है, ठीक है जी, वो खुद दरबदर हो रहा है वो। बाद में गिरफ्तार हुआ? नहीं, बाद में भी नहीं हुआ। बाद में कैसे हो सकता था? अस्पताल की रिपोर्ट आ गई है, नॉर्मल रिपोर्ट है, 3 डॉक्टरों का बेंच बैठा था, उसने रिपोर्ट इश्यू की है। मुझे ये बताएं मैम कि अगर ये हकीम है इतना नामी ग्रामी, इसको पता नहीं जूस का गिलास जो इसके लिहाज से 1 किलो जिसमें जूस पड़ा हुआ था, ये सारा पी गया, इसको नहीं पता कि इसमें मैं जहर पी रहा हूँ। ये हकीम किस बात का है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सामने आप बोतल आके रखे पेप्सी की, ठीक है ना जी, मैं आपको बता दूंगा ये जेली है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, चेक कर लें आप, इसको कहीं मेरे सामने बैठ जाए, कहीं से भी उठा के ले आए, मैं इसको बता दूंगा ये 2 नंबर। सलीम साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे जो डिटेल से बात कर रही हूँ, इसका मकसद ये है कि असल जो हकाइक हैं, जो हकीकत है, वो आवाम तक पहुंचाई जाएगी। अब मुझे सिर्फ ये बात जानना है कि हकीम साहब को इनसे क्या मसला था, आप लोगों से क्या मसला था? हाँ, माना जा सकता है कोई और हकीम है, आपस में जिदबाजी है, कोई और मसला है, ओके डन, झगड़ा हो गया, ओके डन। आप लोग और ये लोग मिलते कहीं नहीं है, मैच नहीं नजर आता। मैम, एक बंदे को भूख लगी होती है तो उसने तो रोटी खानी है ना। अब रोटी तो नहीं ना कहेगी कि इसने मुझे खा लिया है। अच्छा, ये साथ पड़ी है, इसको क्यों नहीं खाया? कोई एक्शन लिया आप लोगों ने? फेम चाहिए था, फेम चाहिए था। हकीम साहब इतनी दूर से आए हैं, उसको मैंने पहले भी बताया, सॉफ्ट टारगेट लगाया 70, ठीक है जी। अच्छा, उसने उसको जो है ना वो सिलेक्ट किया कि मैं इसको करता हूँ और दोबारा मकबूल हो जाता हूँ। आपने शुरू में देखा किस तरह मीडिया, किस तरह हकीम साहब जो है ना वो ड्रामेबाजी कर रहे थे इनकी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इनकी माँ एक्टिंग बड़े अच्छा कर लेती है। अम्मी ऐसे नहीं कहते ना, माएँ सबकी बराबर है, ऐसा नहीं कहते। माएँ अच्छा अदाकारें जो करती है वो किसी की माएँ नहीं होती। मैंने किसी अदाकार पे तनकीद नहीं की, ना मैंने इनकी माँ पे तनकीद की है, ना आप पर की है। सर, मैं सवाल कर रही हूँ, मैंने वही करना है। नहीं मैम, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मैडम शबीम है, शबनम जिसको कहते हैं, वो अदाकार नहीं, उसको आप क्या कहेंगी मुझे बता दें आप। मैडम शबनम कहाँ से बीच में आ गई भाई हकीम बाबर के? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अदाकारी है ना, अदाकारी अच्छे लोग फनकार हैं, मैं तो उनकी बड़ी कदर करता हूँ। नहीं, सर माथे का वो इनकी वालदा है क्या? इनकी वालदा कोई एक्ट्रेस है? नहीं, आप देखें ना उनका, वो कहती है जी मेरा बेटे को जब जहर दिया मेरे घर में आ गया, आके वो उसने रोते हुए, मैंने देखा, मैं रोते हुए इंटरव्यू देती है। मैंने कहा मेरे पुत्र को क्या हो गया? उसने कहा सफदर ने जहर दे दिया। जिस जगह पे सफदर ये बैठती है वहां से ये कम अज कम जो है ना, आप समझ लें 1500 या 1000 मीटर दूर इसका घर है। वहाँ पे मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से जा सकती है। जो बंदा मर रहा हो वो अस्पताल जाएगा या अपनी माँ को बताएगा जाके कि मुझे जहर दिया। आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? हम लोग तो देखें जी, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? क्या मीडिया आवाज है मजलूम लोगों की? ठीक है, हम तो मजलूमों की आवाज हैं, बने हैं, बनते रहेंगे, यही हमारा काम है। लेकिन इस काम के लिए जब किसी का नाम बदनाम किया जाए, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, तो इदारे बने हैं, पुलिस बनी है, FIA बना है। तो आप लोगों ने वहाँ पर कोई कंप्लेन करवाई? अभी मैडम हम लोगों के इतने सोर्स नहीं है, सोर्स से मुराद ये सर तुसी खोखर हो, सोर्स किथों नहीं तुहाडे, तुसी खोखर हो। ਅਸੀਂ ਖੋਖਰ ਆ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਲੀਮ ਖੋਖਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, तो ਤੁਸੀਂ भी नहीं आए। तो सर मैं आपसे राब्ता क्यों कर रही हूँ, आप क्यों गुस्सा करते हैं? आपसे राब्ता करने का मकसद ये है कि पता चल सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा फर्ज है कि मैं आपसे पूछूं। आप तक पहुंचाऊं कितनी मुश्किलों से। अच्छा, बड़ी मुश्किल से पहुंचे आप मुझ तक? जी बड़ी मुश्किल। आप एक काम करें ना जी बताएं। टीवी पे सुनो, टीवी पे आती है ना आप? जी बिल्कुल मैं आती हूँ। न्यू टीवी पे। अच्छा जी। तो आप मेरे घर पे आए, लाइव करें प्रोग्राम, साथ इसका घर है, लोगों के साथ आके करें। ठीक है, तो फिर मुझसे आप वहाँ पर सफदर से बात करवाएंगे या नहीं? देखिए मैं वो श्योर नहीं, जब मैं जिम्मेदार हूँ। हम लोग 6 भाई हैं, ठीक है ना? माशाल्लाह। 6 भाई हैं सफदर के अलावा छोड़ के, हम 6 भाई तैयार हैं, जिससे दिल चाहे आपकी बात भाई 6 से तो मैं करूंगी, लेकिन 7वें से भी करनी है ना। 7वें से मैं 7वें का जिम्मेदार तो नहीं हूँ ना, मेरी बात। वो इस वजह से मैं, मेरी बात सुने सलीम साहब, बात यह है कि इल्जाम उस पर है तो यकीनन मुझे उससे भी बात करनी है। जी अगर सफदर मेरा बेटा हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मुझे अपने घर से लदा हुए 27 साल हो गया अपने भाइयों के साथ। ठीक है, सारी जिंदगी का मैंने खेला तो नहीं किया हुआ ना। आप ठीक कहते हैं। मगर मैं बताता हूँ, इस वीडियो पे इसने मेरे वालिद का नाम लिया है। ओहो, ठीक मेरा है, वालिद मेरे गाँव का काबिले इज्जत एहतराम आदमी है। ठीक है। बिना इलेक्शन के मेरे वालिद को काउंसलर मुकर्रर किया हुआ है। माशाल्लाह। 1 दफा मेरा वालिद इलेक्शन जीता हुआ है। अच्छा जी। ठीक है जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ये उनका नाम लेता है सोशल मीडिया पे आके। गलत तो बात क्या- है। तो गलत बात नहीं है? गलत है जी, बिल्कुल गलत है। मैंने तो पहले आपसे भी कहा कि उनकी वालिदा का नाम ना लें, अभी आपने वालिद का बताया तो ये भी गलत है, नहीं लेना चाहिए। नहीं मैंने अल्लाह माफ करे उनके वालिद को बुराई तो नहीं की, वो मेरे बुजुर्ग हैं, इनकी वालिदा भी मेरी बुजुर्ग है। वेरी गुड, काम है। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरी ठीक बात है सुने, जी। आप कहते हैं ना आप धोखर हैं, एक मर्तबा इनकी वालिदा नहीं कह सकती, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही थी, हम नहीं जाके पूछ सकते थे, कोई बदमाशी करते कुछ तरह के करते। हमने कहा ठीक है, अगर हम गिल्टी हैं हमें सजा मिलनी चाहिए। जब हम गिल्टी नहीं है तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन सच और सच, झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, आखिरी सवाल है मेरा, कि सफदर को जिस तरह से बकौल आपके नजायज इस केस में रगड़ा गया, नाम लिखा गया, इल्जाम लगाया गया, और कितने लोग थे? रगड़ा गया, 2 लोगों को रगड़ा गया है। और भी थे 2? जी 2 और लोग भी थे। मलक अली, जिसको अली चूर इसने लिखा हुआ है FIR पे, ठीक है, और उसको नहीं रगड़ा। ठीक जो है, बंदा घर पे जिसके जाता है उसकी मेहमानवाजी करता है, उस पे निजाम लगाए, गलत बात इसने है। मुझे ये दिया है तो कितनी बुरी बात है। बहुत बहुत बुरी बात है। कितने लोग थे टोटल जिन पर इल्जाम लगाया है? 2 लोग हैं, FIR चेक करें ना आप। 2 में से एक तो हो गया सफदर, दूसरे ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अली मेन FIR पे सारा वकूआ सिर्फ अली पे ये शो कर रहा है। सर अली ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अली बेचारा तो वैसे ही जो है ना वो डर के भाग गया, आप समझ लें कि वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, बाहर के मुल्क चला गया। शुक्रिया। अल्लाह।